घटना चक्र आई दृष्टि का 7 पार्ट आ चुका है, ये 8 वाला पार्ट है, 8वां पार्ट है 8। इसमें हम अभी तक 65 नंबर पेज तक डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम इंडेक्स डिस्कस करें। इंडेक्स का एक वीडियो आ चुका है, 20-25 मिनट का वीडियो है। दूसरा वीडियो, इसमें सारा इंडेक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होगा ना तो मेरे नंबर पे मैसेज किया। कोर्स से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी वहीं पे ज्वाइन कर ला। तो यहाँ पहले तो समझिए इसके 4 संकेतक, 4 इंडेक्स हो, क्या क्या है। एक है अंडर नरिशमेंट, उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और उसके बाद है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। इसमें 0 है, उसका मतलब है बहुत अच्छा रैंकिंग है, मतलब अच्छा पॉइंट है, मतलब बिल्कुल भुखमरी नहीं है। या और 100 है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा खराब भुखमरी है। निकालता कौन है, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल, ये दोनों मिलके निकालती है, बस ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग प्लीज 2020 वाला भी याद रखा, 94 2020 में है। 2021 में क्या है, 101, ठीक है। 94 2020 में था, अब 101 है, ठीक है। पहले एक्चुअली टोटल देश 107 ही हुआ करता था, अब टोटल देश है 116। इस बार जो रिपोर्ट था ना, उसका मेन थीम क्या था, हंगर एंड फूड सिस्टम इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग। अगर आपसे पूछा कि कौन सा देश है किसी, क्योंकि कई कैटेगरी में बांटा गया है कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी कौन है भुखमरी से, अलार्मिंग कौन है, प्रोविजनल कौन है, अंडर नरिशमेंट कौन है। तो इसमें बताया कि एकमात्र देश यानी सोमालिया ही एकमात्र देश है जो बिल्कुल एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति पे है कि भुखमरी के एकदम। उसके बाद 5 देश है जो अलार्मिंग पे, तो ये याद नहीं रखना आप, सोमालिया वाला पॉइंट याद रखो, भारत की रैंकिंग याद रखो, हो गया। उसके बाद है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स निकालता कौन है, निकालता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। तो मतलब निकालता नहीं, जो बनाता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये लंदन का है, लंदन का। लेकिन इसको निकाला, प्रायोजित किसके द्वारा किया जाता है, कॉटिवा एग्री साइंस के द्वारा, ठीक है ना। बनाता है, यहाँ पे देखा ना कि किसके द्वारा बनाया गया, डिजाइन और निर्मित किया गया इसके द्वारा, डिजाइन किया गया इसके द्वारा, और निर्मित निर्मित किसके द्वारा किया गया, डिजाइन और निर्मित किया गया इसके द्वारा, और उसके बाद प्रायोजित किसके द्वारा किया गया, एग्री साइंस के द्वारा। ये याद रख सकते हो। 10वां संस्करण है, याद नहीं रखना है। इंडिया की रैंकिंग है 71st, पहला है आयरलैंड, क्लियर। एक ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम क्या मैं बताता हूँ। ग्रुप का नाम है हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल, हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। इसको क्या किया गया, इसका गठन किया गया था कब, इसको लॉन्च किया गया था जो पेरिस में हुआ था ना, COP21, उसमें लॉन्च किया गया। भारत अब आधिकारिक रूप से इसमें शामिल हो गया, ठीक है। और ब्रिक्स का पहला देश है भारत जो शामिल हुआ इसमें। उसके इसके कई सारे इस जो है गठबंधन है ना, हाई एम्बिशन कॉलेज, इसके कई सारे प्रोजेक्ट है। एक है 30x30 टारगेट। इसका सिंपल मतलब है 2030 तक कम से कम 30% जो भूमि और ओशन है ना, उसके संरक्षण से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार वाला एक एक मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, करेंट अफेयर्स वाला में, तो यहाँ दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि एक वीडियो आ चुका है उस पर डिटेल में। नेक्स्ट क्या है, भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट। सिंपल है, इस यूनेस्को के रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया 2021, और इसका शीर्षक है, हेडलाइन क्या है, नो टीचर नो क्लास। अब बोलते हो आप ये डेटा कहाँ से लेता है, देखो हमारे अंदर खुद बहुत सारा सर्वे होता है। एक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19, और उसके बाद है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इन दोनों के डेटा के आधार पे, इन दोनों के डेटा के आधार पे क्या होता है, शिक्षा की स्थिति पता चलती है, ठीक है। उसके अलावा अब सिंगल टीचर, मतलब सिंगल टीचर, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक ही टीचर है, उसमें अरुणाचल प्रदेश में 18% ऐसे स्कूल है, तेलंगाना में ऐसे, ठीक है ना। ये सब ध्यान नहीं देना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है
ये याद रख सकते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ना, 2001 में कितना था, 81.6%, 2018-19 में 93% हो गया है। 19-20 वाला याद रखना, यहाँ पे मेजॉरिटी, ठीक है। 102 कैसे हो सकता है, मतलब 100% के आसपास होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन यानी ये निकालता कौन है, विपो, लेकिन बनाता कौन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पॉपुलेंस इंस्टीट्यूट, विभिन्न कॉरपोरेट, बहुत सारे कॉरपोरेट, अकादमिक नेटवर्क, ठीक है ना, और GII के सलाहकारी बोर्ड, ये सब मिलके बनाते हैं और ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। इसमें ये 14वां है, याद नहीं रखना है। इसका मेन थीम इस बार का क्या था, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है। और स्विट्जरलैंड 11वें स्थान पे है और भारत 46वें स्थान पे है, ठीक है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत सबसे टॉप पे है। चलिए इतना ही हम लोगों ने, आगे डिस्कस करते हैं। टाइम्स 100 के सूची में, टाइम्स 100 के सूची में 3 भारतीय आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आदर पुरावाल। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं साइन होते, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग शामिल होते हैं, 6 फील्ड के लोग शामिल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। कुछ और लोग हैं जो बाइडेन भी इसमें, सी जिनपिंग, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब है, अब्दुल घनी बरादर, ये सब है। चलिए, एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है, यानी एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ किस किस के बीच, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA के बीच, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा USA और यूनाइटेड किंगडम, किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ पे देखो ना, हिंद महासागर क्षेत्र की शांति 18 माह का प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र पनडुब्बी यानी सबमरीन बनाया जाएगा। कौन सी सबमरीन, न्यूक्लियर एनर्जी वाली सबमरीन। उसके बाद टाइम्स है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन निकालती है, टाइम्स हायर एजुकेशन निकालती है, याद रखिएगा, ठीक है। और 5 क्षेत्र में शिक्षण मेन क्या होता है, ये 5 क्षेत्र को ध्यान में दिया जाता है, शिक्षण, शोध, साइटेशन, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और इंडस्ट्री इनकम। तो भारत का टॉप कौन है, IISc, ठीक है। 2022 में 71 भारतीय संस्थानों को लिया गया, इसमें 1662 में 71 भारतीय है, पिछले साल कितना था, 63 था। समझ गया ना, पहला क्या है, IISc बेंगलुरु, सेकेंड नंबर पे आया IIT रोपर। अगर टॉप की बात करें, इंडिया का पहला IISc और इंडिया का सेकेंड IIT रोपर, लेकिन वैसे टॉप की बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहाँ पे हम हुरोन की जो ग्लोबल 500 की लिस्ट लेते हैं, इसमें हम क्या, हुरोन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें जो कंपनी का नेट वर्थ है ना, उसके हिसाब से लगाया जाता है सबसे मूल्यवान कंपनी। तो सबसे मूल्यवान कंपनी पहले नंबर पे एप्पल वगैरह, ठीक है। टोटल देखो, टोटल 500 कंपनी की निकाला जाता है, तो उसमें किस देश का कितना कंपनी है, उसमें अगर रैंकिंग निकाले तो भारत 9वें स्थान पे है। मान लो पहले स्थान पे एक US होगा जिसकी 200 कंपनी होगी, फिर चाइना होगा जिसका मान लो 100 कंपनी होगी, इसी तरह भारत है 9वें स्थान पे। तो भारत का टॉप कंपनी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि रैंकिंग में 57वें स्थान पे आता है, ठीक है ना। कंपनी में पहले स्थान पे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें 57वें स्थान पे आता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किगाली जो संशोधन हुआ है उसका क्या है, अनुसमर्थन किया है, मतलब उसको साइन कर लिया है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, किस लिए, ओजोन के डिप्लीशन को रोकने के लिए। ओजोन क्या है, ओजोन मतलब ऐसे सब्सटेंस को रोको जो ओजोन को क्या करते हैं, डिप्लेट करते हैं। तो उसमें एक सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस था जो ओजोन को तो हटाता नहीं था, ध्यान देना, ओजोन को तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था ओजोन लेयर के, लेकिन वो हाईली ग्रीन हाउस गैस था। तो
किगाली में क्या किया गया है, उस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देखो ये हमने बोल दिया कि भाई ये ओजोन को डिप्लेक्ट नहीं करता है, तो हम इसको यूज खूब यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये हाईली ग्रीन हाउस गैस है। तो भले ही ओजोन को डिप्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस है हाईली, तो इसको हटाएंगे ना, इसको नहीं यूज करेंगे। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसके उत्पादन और उपभोग पे चरणबद्ध रूप से क्या किया जाएगा, कमी किया जाएगा। किगाली किसकी कैपिटल है, रवांडा की। ठीक है। भारत 2032 तक 4 चरणों में HFC को चरणबद्ध रूप से कटौती करेगा। जैसे 2032 तक 10%, 37 तक 20%, 42 तक 30%, 47 तक 85% का कुमुलेटिव रिडक्शन है। नेक्स्ट है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट सूचकांक, यूथ डेवलपमेंट सूचकांक। इसमें SDG में कितना ज़्यादा काम हो रहा है यूथ के लिए, उस पर बात किया जा रहा है। यूथ का डेफिनेशन क्या है, किसके हिसाब से, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है ना, उसके हिसाब से यूथ का डेफिनेशन है 15 से 29। ठीक है। और निकालता कौन है, लंदन में जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है वो निकालती है यूथ वाला रैंकिंग कौन निकालती है, जो लंदन में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट वाला है वो निकालती है। 6 क्षेत्र पे ध्यान दिया जाता है। सिंगापुर टॉप किया है, ठीक है, ये बात है। भारत 122वें स्थान पे, टोटल 181 देश है ना, उसमें भारत 122वें स्थान पे है। पहले स्थान पे है सिंगापुर। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में सिर्फ साउथ अफ्रीका भारत से नीचे है, बाकी भारत से ऊपर है। एक लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस किस के बीच है, भारत और नेपाल के बीच। भारत की कंपनी है वही सतलज वाली, और नेपाल की कंपनी है IBN। ये समझौता हस्ताक्षर किए। ये परियोजना नेपाल के सांखू सभा और भारत के भोजपुर जिलों के बीच है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वैश्विक मतलब ये पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालती है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये थिंक टैंक है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया सिडनी की। ठीक है। और इसमें बहुत सारे रैंकिंग हैं। पीस की बात करते हैं, द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब याद नहीं करना है, बस यहाँ पे रैंकिंग देख लो। रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे लीस्ट पीसफुल है, ठीक है ना, और आइसलैंड सबसे ज़्यादा पीसफुल है। भारत 163 देशों की सूची में 135वें रैंकिंग पे है। भूटान 22 में है, ये दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। और उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालती है, IMD, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इन चारों चीज़ों पे किया जाता है फोकस। इंडेक्स है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ग्लोबल गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और भारत क्या है, 43वें स्थान पे है। ठीक है। एशिया पैसिफिक में भारत की रैंकिंग है 12वीं। उसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये 18वां संस्करण। इसमें MIT को टॉप किया है। इसमें भारत की जो IIT बॉम्बे है ना, वो टॉप किया है। चलिए, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है मृत्युदंड के लिए कि बहुत से कम देश है। अभी एक देश था जिसने मृत्युदंड को समाप्त किया है, ठीक है ना, इसलिए बहुत ऐसे देश हो गए ना जो मृत्युदंड को बिल्कुल समाप्त किया गया है, कर दिया है। ठीक, अभी जो चैड एक देश है ना, उसने मृत्युदंड को खत्म किया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक कितने देशों ने मृत्युदंड को खत्म कर दिया। तो टोटल 108 देश मृत्युदंड को खत्म कर दिया है, लेकिन 144 देश या तो कानून उनका नहीं है ऐसा, या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। भारत में मृत्युदंड हुआ जो निर्भया कांड के 4 दोषियों के हुआ 2020 में। चाइना का रिपोर्ट हमें ठीक से पता नहीं चलता है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को निकलती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकलते हैं। 4 आयाम है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है। और पहली बार इसमें 3 देश को साइन किया गया, अफगानिस्तान, गुयाना और नाइजर।
कोई भी देश जो कंप्लीट जो लैंगिक समानता वाला कोई भी देश नहीं है। तो वैसे पहले पे कौन है? आइसलैंड 89.2%। ठीक है। और सबसे कम कौन है? अफगानिस्तान। भारत का जो रैंकिंग है ना, बहुत बड़ी गिरावट आई है। 2020 में भारत 112वें स्थान पे था 153 देशों में, अब भारत 140वें स्थान पे है। ठीक है ना। दक्षिण एशिया में पहले 153 देश था, अब देश 3 इंक्रीज हुआ है। तो कौन कौन इंक्रीज हुआ वो हमने ऊपर देखा ना। पाकिस्तान और नीचे है 153, और जापान अफगानिस्तान 156। तो इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सब डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। आपको इस नंबर पर मैसेज करना 9582062485। इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है। थैंक्स बटन दबा के जो होता है ना, वीडियो के नीचे होता है उस पर। थैंक यू।